बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव से नतीजे तो आ चुके हैं, लेकिन असली कहानी इन नतीजों के पीछे छिपे उस डेटा में है जिसने पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया है। आज हम सिर्फ नेताओं के बयानों में नहीं उलझेंगे, बल्कि उस बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा और उस गणित की डिकोडिंग करेंगे जिसने इस पूरे चुनाव की दिशा ही तय कर दी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। चुनाव खत्म होते ही एक बेहद विस्फोटक बयान सामने आया। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने सीधा आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मेन विलन है और लाखों नाम जानबूझकर हटाए गए ताकि बीजेपी को 100 सीटें मिल सकें। आरोप बहुत बड़ा है कि वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करके एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। लेकिन क्या ये हार के बाद की निराशा है या सच में इसके पीछे कोई पक्का गणित है? आइए जरा डेटा के चश्मे से इस पूरी तस्वीर को देखते हैं। 90.8 लाख, जी हाँ, करीब करीब 91 लाख। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन वोटर्स की संख्या है जिनके नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस के दौरान बंगाल की वोटर लिस्ट से एक झटके में हटा दिए गए। किसी भी एक राज्य से अचानक इतने सारे वोटर्स का गायब हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा, बल्कि कहिए कि एक ऐतिहासिक प्रशासनिक कदम था। द टाइमलाइन ऑफ SIR। इस विशाल डेटा का पोस्टमार्टम करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। 27 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने बंगाल और कुछ और राज्यों में इस रिवीजन का आदेश दिया। फिर नवंबर में एक खास सॉफ्टवेयर के जरिए नामों की जांच शुरू हो गई। लेकिन बात इतनी बड़ी कि मामला सीधे कोर्ट पहुंच गया। 19 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि इस पूरे मामले की निगरानी के लिए न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करें। और फिर 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए एक अभूतपूर्व आदेश दिया कि चुनाव आयोग एक सप्लीमेंट्री लिस्ट जारी करे। मतलब ये एक बहुत ही तगड़ी कानूनी और प्रशासनिक लड़ाई थी। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? सबसे अहम बात यह है कि जब पहली बार ये रिवीजन हुआ तो राज्य के कुल वोटर्स 7.5 करोड़ से घटकर सीधे 6 करोड़ 75 लाख रह गए। इसका मतलब है कि अदालतों के दखल देने से पहले ही बंगाल के 11.8% वोटर्स लिस्ट से बाहर हो चुके थे। लगभग 12% वोटर्स का कम हो जाना ये तो किसी भी चुनाव का पूरा पासा ही पलट सकता है। एनालाइजिंग द सीट डेटा। कोलकाता के सबर इंस्टीट्यूट ने इस पूरे डेटा की एक फोरेंसिक रिसर्च की है। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि भाई इन 90.8 लाख वोटर्स को आखिर हटाया क्यों गया। तो पता चला कि इनमें से 24,20,000 लोग तो वो थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। चलिए, यहाँ तक तो बात बिल्कुल समझ में आती है, लेकिन असली पेंच कसा बाकी बचे 66,60,000 वोटर्स में। इन्हें सॉफ्टवेयर ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगतियों, डुप्लीकेट या गायब होने के नाम पर हटा दिया और यही 66 लाख से ज्यादा वोटर्स इस पूरे चुनाव के केंद्र में आके खड़े हो गए। अब इस विवाद की असली गंभीरता को समझिए। बंगाल में 123 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां हार जीत का जो भी अंतर था ना, वो वहां से हटाए गए वोटर्स की कुल संख्या से भी कम था। इसे ऐसे समझिए कि अगर ये कटे हुए वोटर्स लिस्ट में होते और इन्होंने अपना वोट डाला होता तो इन 123 सीटों के नतीजे बिल्कुल अलग हो सकते थे। कुछ भी हो सकता था। चलिए इस गणित को थोड़ा और आसान बनाते हैं। इन 123 बेहद कम मार्जिन वाली सीटों में से पिछली बार 112 सीटें टीएमसी ने जीती थी, लेकिन इस बार इनमें से 72 सीटें टीएमसी के हाथ से फिसल गईं और सीधे बीजेपी के खाते में चली गईं। अब सोचिए, अगर हम इस बार बीजेपी को मिली कुल 207 सीटों में से सिर्फ इन 72 सीटों को माइनस कर दें तो बीजेपी का आंकड़ा 135 पर आ गिरता है, यानी बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें कम। सत्ता का असली ताज किसके सिर सजेगा, ये असल में इन्हीं मार्जिनल सीटों के इर्द गिर्द तय हो गया था। एक और बहुत दिलचस्प डेटा है। उन 143 सीटों पर गौर करते हैं जहां 20,000 से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से काटे गए। ये शिफ्ट सच में हैरान करने वाला है। 2021 में इन 143 सीटों में से टीएमसी के पास 110 सीटें थी, जो 2026 में घटकर सिर्फ 50 रह गई। और वहीं बीजेपी, जो 2021 में यहां सिर्फ 33 सीटों पर थी, वो एक लंबी छलांग लगाकर सीधे 91 सीटों पर पहुंच गई। मतलब साफ है, जहां सबसे ज्यादा वोट कटे वहां नतीजों में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहाँ एक और हैरान करने वाली विसंगति है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं वोट शेयर टू सीट कन्वर्जन रेट। 2021 में 1% वोट शेयर बढ़ने पर टीएमसी को औसतन 14 सीटें मिलती थीं, लेकिन 2026 में बीजेपी को हर 1% वोट शेयर बढ़ने पर 32 एक्स्ट्रा सीटें मिलीं, यानी सीट में तब्दील होने की ये दर पिछली बार से 2 गुनी से भी ज्यादा थी।
अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ बेहतरीन इलेक्शन मैनेजमेंट का कमाल था या फिर उस कटे हुए डेटा का सीधा असर? द डेमोग्राफिक डिबेट। इस जनसांख्यिकीय यानी डेमोग्राफिक बहस को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझने के लिए हमारे पास दो अलग अलग एंगल हैं। एक तरफ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जैसे द हिंदू का मैक्रो डेटा जो पूरे राज्य का एक बड़ा चित्र दिखाता है, और दूसरी तरफ है सबर इंस्टीट्यूट का माइक्रो डेटा जो बिल्कुल मोहल्ले और सीटों के स्तर पर जाके बात करता है। आइए इन दोनों की तुलना करते हैं। सबसे पहले मैक्रो व्यू देखते हैं। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि हटाए गए 90.8 लाख नामों में से 57.47 लाख यानी 63% वोटर हिंदू थे और 31.1 लाख यानी 34% वोटर मुस्लिम थे। अब अगर हम इसे राज्य की अनुमानित 30% मुस्लिम आबादी के अनुपात में रखकर देखें तो पूरे राज्य के स्तर पर यह डेटा काफी हद तक आबादी के अनुपात के आसपास ही दिखाई देता है। यहाँ तक सब नॉर्मल लगता है। लेकिन जैसे ही हम सबर इंस्टीट्यूट के माइक्रो डेटा पर जूम इन करते हैं तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। उदाहरण के लिए नंदीग्राम सीट को ही ले लीजिए। वहां मुस्लिम आबादी करीब 25% है, लेकिन काटे गए कुल नामों में से 94.5% नाम मुस्लिमों के थे। इसी तरह भवानीपुर में जहां 20% मुस्लिम है, वहां 40.1% मुस्लिम वोटर्स के नाम कट गए। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस बार इन दोनों ही हाई प्रोफाइल सीटों पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। तो ये जो माइक्रो लेवल का डेटा है ना, ये सच में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अदर फैक्टर्स फॉर विक्ट्री। देखिए, राजनीति कभी भी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट गणित पर नहीं चलती। बीजेपी की जीत के पीछे 4 और बड़ी वजह साफ दिखाई देती हैं। पहली, हिंदू वोटर्स की तगड़ी लामबंदी। उन्होंने जय श्री राम के साथ साथ जय मां काली और माच भात जैसे एकदम स्थानीय नैरेटिव सेट किए। दूसरी वजह, महिलाओं के लिए हर महीने 3,000 रुपए की कैश स्कीम का बड़ा वादा। तीसरी, ममता सरकार के खिलाफ पूरे 15 सालों की सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी। और चौथी, सबसे अहम वजह, इलेक्शन मैनेजमेंट का वो जबरदस्त लेवल जहां खुद प्रधानमंत्री के साथ साथ 15 केंद्रीय मंत्रियों ने सीधे ग्राउंड पर उतरकर प्रचार किया। डिड SIR डिसाइड बंगाल? सारे फोरेंसिक डेटा और इन आक्रामक राजनीतिक रणनीतियों को देखने के बाद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव का एक बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन सामने आता है। उनका कहना है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के कारण जो 27 लाख वोटर्स हटाए गए वो बंगाल के कुल वोटर्स का लगभग 5% थे। और सबसे बड़ा खेल देखिए, बीजेपी का वोट शेयर भी टीएमसी से लगभग 5% ही ज्यादा है। वो मानते हैं कि शायद ये महज एक इत्तेफाक हो, लेकिन अगर हम सिर्फ डेटा के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली और हैरान करने वाली गणितीय समानता है। और इसी के साथ हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या 2026 का ये बंगाल चुनाव डेटा के साथ की गई किसी बहुत ही सुनियोजित छेड़छाड़ का नतीजा था, या फिर ये एक बेहद कुशल, अचूक और शानदार राजनीतिक रणनीति की ऐतिहासिक जीत थी? सारे तथ्य, चार्ट्स और आंकड़े हमने बिल्कुल निष्पक्ष होकर सामने रख दिए हैं। अब इन आंकड़ों और चुनावी दावपेच को तौलने का काम हम पूरी तरह से दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।